कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये बच्चों के का होता है पहले और उसके बाद ही होता है ये बाकी काम। दिया वगैरह लगा करके मैं लगी हूँ ये यहाँ पर दूध रखने के लिए। तो गुस्से मैंने लगा दिया इसमें और आग जला दिया पन्नी से। तो पन्नी से जलानी पड़ती है। अब तेल वगैरह तो नहीं मिलता है, पहले तो ये था कि मिट्टी का तेल वगैरह मिल जाता था तो उससे आग जला देते थे। और यहाँ पर दूध रखने के बाद फिर आ गई हूँ मैं ये किचन में घी निकालने के लिए। तो ये रहता है ना कि दूध का काम खत्म हो जाना तो फिर बर्तन भी साथ साथ कर लो, नहीं तो फिर बर्तन दोबारा से जाते हैं। और दूध को हो जाना तो तुम समझ लो बड़ा सा काम खत्म हो गया है, दूध रखने का और घी निकालने का। तो यहाँ पर ये लस्सी में इतना सारा मतलब दही में पानी डालना पड़ता है ना ठंडा, और बर्फ तब जा करके आता ही है गर्मी में। और यहाँ पर ये निकालने के बाद ये आम लास्ट बचे हुए थे, बाग खत्म हो गया है तो यही बचे हुए थे। तो ये उठा करके रख दे रहे हैं फ्रिज में, नहीं तो फ्रिज में कम ही रखते हैं हम आम, बाहर ही खाए जाते हैं, दे देते हैं किसी को। तो ये लास्ट बचे हुए, मैंने कहा चलो इनको उठा कर रख लेते हैं, ज्यादा दिन भी चलेंगे क्योंकि अब तो और मिलेंगे नहीं जितने दिन भी हो पाएगा। 10 बजने वाले हैं, 9:30 बज चुके हैं अभी। और ये अभी चाय ली है बस मैंने। और वैसे तो खाना भी बन गया है क्योंकि पापा जी ने भी खाया है और इन्होंने भी खाया है। रोटी बन गई है, आलू की सब्जी बनाई थी टमाटर की, और थोड़ी रोटी रह रखी है बस सेकने, वो बाद में देखूँगी। अभी करने हैं बर्तन साफ। तो बर्तन अंदर की जो टंकी है वो अच्छे से नहीं चलती है, इतने तक नई किचन बनती है तो इतने तक के ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और बाकी मशीन भी लगा दी थी सुबह ही, पर अभी लाइट आई है, भाग गई थी। एक बारी के धुल गए, दूसरी बारी के उसमें पड़े हुए थे तो तब लाइट चली गई थी। अभी धुले है, चला दी मशीन, इतने तक अभी धुल ही जाएंगे। और थोड़ी छासी भी आ जाएगी इतना तक के, उधर की साइड इतना तक काम खत्म होगा और कपड़े धुल जाएंगे इतना तक के। बच्चे तो चले गए थे सुबह ही स्कूल में। बच्चों का करने के बाद में फिर खाना बनाया, तो चाय भी अब पी है बस। दूध वगैरह का काम ख़त्म किया, दूध रखने का बुलवाने का सारा। और अब जा कर के लिया मेरे सुबह का नाश्ता चाय अब हुई है 9:30 बजे, तभी बाद में ही। तो ये रहता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, पहले बच्चों को भेजना फिर बाकी का दूध वगैरह का देखना, नहीं तो फिर ख़राब भी हो जाता है। और जितनी गर्मी होती है फिर इतनी ज़्यादा गर्मी में दूध भी भूलता नहीं है, क्योंकि एक तो कचिया दूध है, 2 गायें भी आई थी तो उनका बहुत कच्चा दूध है, बहुत देर में गया है। बर्फ़ भी डालना पड़ता है और ये पानी भी डालना पड़ा ठंडा, तब जा कर के आता है निकलने का, नहीं तो पिघला रहा हाथ में भी नहीं आता है, ऐसा हो रहा है। तो जी मौसम को तो ऐसे चल रहा, अभी थोड़ी देर पहले पूरा बादल सा हो रहा था, अभी धूप निकल गई तेज। बर्तन कर दे रही हूँ बस यहाँ पर ये साफ, क्योंकि बर्तन भी ना बहुत सारे पड़े रहते हैं ना, तो देख करके ये रहता है कि ये मक्खी वगैरह भी आ जाती है। और जब बाहर रखे हैं या किचन में सिंक बनी रहती है वहाँ पर स्लेब पर रखे रहते हैं तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बाहर ही रख करके मैंने कहा चलो साफ करके रख देती हूँ, फिर पानी भी निकल जाएगा और इनको रैक में भी लगा दूँगी। तो बर्तनों का भी बहुत ही बड़ा होता है एक सुबह का। सुबह को सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, दोपहर को नहीं होते इतने और ना ही शाम को इतने होते हैं जितने होते हैं सुबह के टाइम। तो सुबह को ज़्यादा ही होता है बर्तनों का, और सारे धुल दिए हैं मैंने। और इसके बाद आ गई थी किचन में, किचन में करने लगी हूँ मैं ये रोटी सेकने लगी हूँ। और कल जो है मायके से आई थी तो इसलिए काम भी काफ़ी सारा हो रखा था, मतलब बढ़ सी जाता ही है थोड़ा सा। ये वैसे तो करके भी गई थी और फिर आकर भी किया ही था अपना रूटीन। और यहाँ पर बस रोटी सेकने के बाद ही साथ साथ ही कर दे रही हूँ ये किचन भी साफ, तो साथ साथ ही मेरा किचन का भी हो जाता है। और ये बर्तनों का भी तो ये है कि खाना वगैरह का सारा काम खत्म होगा, इसके बाद लगा दे रही हूँ बस यहाँ पे झाड़ू। तो बाद में होता है वैसे मेरा सुबह का झाड़ू का, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं टाइम मिल पाता है इतना, और फिर खाने की जल्दी रहती है बनाने की, तो फिर बर्तन वगैरह की भी होती है कि ये भी कर लो। फिर कपड़ों का भी रहता है कि धूप आ जाएगी अगर सुबह के टाइम धुलने हैं तो ये रहता है बस। तो यहाँ पर आज आ गई है लोहे की भी बारी जाने की। तो यहाँ पे जो खरीदेंगे ना वे छाट रहे हैं, लोहा अलग प्लास्टिक अलग जो भी कुछ है सारे सामान में से छाट रहे हैं। आज इसकी बारी आई है, कई दिन से पड़ा हुआ था बाहर चौक में ही, तो आज ये भी यहाँ से चला जाएगा और चौक जो है वो खाली हो जाएगा, भरा पड़ा था ऐसे ही। और मैंने लगाई रखी है झाड़ू करना यही है मेरा, धूप ही हो जाती है अगर सुबह ही लगूंगी तो फिर खाने में देर हो जाएगी, क्योंकि ये खाना भी जल्दी ही खाते हैं, इसलिए फिर इसमें लगूंगी तो फिर खाना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर बाद में आराम से ही करती हूँ झाड़ू पोछे का काम। तो किचन वगैरह का भी सारा काम खत्म ही हो जाता है, तो गंदा नहीं होता, फिर शाम तक साफ ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर सारे में चौक में झाड़ू लग गई है दोनों साइड में, तो मशीन तो लगाई हुई है ही थी उधर की साइड। और ये बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ करके बिछा दूंगी, क्योंकि लेटते हैं ना तो फिर ये इकट्ठी सी हुई रहती है, चाहे बाहर भी लेटो चाहे दिन में भी कैसे भी रात को भी तो होती है बेडशीट। तो यहाँ पर कपड़े जो है वे धुल गए थे, और इधर दीवार की साइड ना थोड़ी छाँव सी आ रही थी तो पीछे से वो होकर बैठ गई थी। और अब जो ना पाइप मैंने इधर की साइड टंकी की जगह है थी टॉयलेट में कि बिल्कुल कोने में ही इधर की साइड ही मशीन के पास
सी, तो वहाँ पे लगा लिया है। अब मुझे बाथरूम में से लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ती, इधर से ज़्यादा दिक्कत होती थी बाथरूम में से, तो यहाँ से टंकी नहीं लगी ना बाहर की साइड, तो इसलिए इस साइड से पानी लेकर बहुत फ़ायदा हो रखा है, आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें पाइप में ना पत्ते आते हैं, पेड़ से ही टूटते हैं, पत्ते तो झड़ते ही हैं, तो हमें अड़ गए थे इधर की साइड, तो मैंने उसको हटाया। तो इधर की साइड ज़्यादा थोड़े पत्ते आते ही है, जब पतझड़ होगी तो तब तो देखना कितने पत्ते आएंगे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पेड़ है साइड में, और पेड़ की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गाय है तो भाई छाँव भी चाहिए, तो इसलिए, और बैठते भी है नीचे सब चौक में, तो पेड़ का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारे को मैंने पानी डाल करके धुल दिया है बस इधर की साइड, और कपड़े जो है वे सारे ड्राई भी हो चुके हैं, बस एक बारी के रह रहे हैं। इतना तक के में ड्राई होंगे तो इतना तक के कर देती हूँ बाथरूम साफ। तो बाथरूम में ना मिट्टी बहुत आती है, रेता, क्योंकि नहाते हैं ना नीचे से आ करके सुबह ही गाय वगैरह का काम करके, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोज़ ये साफ करना पड़ता है। और कुछ तो इसमें टायर वाले ने अच्छे से इसकी ढाल नहीं किया है पानी जाने का, इसमें पानी रुकता है, पूरी रात भी सूखता नहीं है, ऐसा हो रखा है बिल्कुल जी। चूल्हा बर्तन खाना वगैरह सब काम करने में 12:30 बज गए हैं, और रोज़ होना तो काम वही है, 1 बजे ही ख़त्म, इतना तक के बच्चे भी आ जाएंगे। तो जितने कपड़े यहाँ पर आए हैं नए नए से बच्चों के, वो तो मैंने यहीं पे डाल दिए है, और बाकी का टब भर के रख दिया है खाट पे। अभी उनको ले करके जाती हूँ छत पे फैला के आऊँगी, और फिर नहाऊँगी आ करके, क्योंकि बाथरूम वगैरह साफ़ किया है ना, और कपड़े भी धुले तो कपड़े गिल्ले हो गए, तो फिर नहा लूँगी। झाड़ू पोछे से भी इतना टाइम लगा, पोछा वगैरह भी लगाया सारे को, और फिर कपड़े वगैरह भी निकल रहे हैं सारे ही। तो यह है कि सारा काम ख़त्म हो गया है, बस कपड़े फैलाने रह रहे हैं, और नहा लूँ इतना तक क्या गया। फिर 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, फिर उनका चल जाता है। और आपको दिखा देती हूँ कि हमारी नई किचन में क्या क्या काम हुआ है अभी तक, कैसे बन रही है, वो आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। बन रही है यहाँ पे नई किचन, यहाँ पे ईंट फोड़ दी है ला करके, ये तो पहले फोड़ रख के डाले हुए हैं, और ये थोड़ी और डाली हुई ताकि और ज़रूरत पड़े। और इसमें स्लेब डला है, ऐसे सामने की साइड डला है स्लेब, और इधर की साइड, और ये सिंक लगवाई है डबल वाली। तो जैसे एक में धुल के रख लो, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, आपको पता ही है कि टोकरे में भी नहीं आते नहीं है, जब धुलते हैं सुबह के बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस इसलिए डबल वाली लगवाई है, और इधर ये टंकी वगैरह लग जाएंगी अभी तो, क्योंकि सीमेंट लगेगा, भी रह रखा है ना काम इसलिए, और फिटिंग का भी रह रखा है अभी। बस स्लेब वगैरह डल गए हैं, और ये सिंक लग गया है, टंकी की फिटिंग हो गई है। बाकी जो है टाइल लगेगी, ये टाइल के लिए छोड़ा हुआ है मिस्त्री जी ने कि टाइल्स वाले आएंगे, वे टाइल्स लगा देंगे, और यहाँ पे सीमेंट हो जाएगा, फिर फिटिंग वगैरह करा जाएगा। जैसे भी स्लेब पे भी टाइल्स लगती है, पत्थर बिछता है, वो तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या बिछेगा, कैसा रहेगा। तो इतना काम हुआ है हमारी नई किचन में अभी। तो बोल तो रहे हैं, अभी कल भी बोल रहे थे टाइल्स वाले को कि करवा दो, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, फिर कलर वाले मिस्त्री जी भी आ जाएंगे, नहीं तो इतना तक कि ये तो ख़त्म हो जाए। बाकी किचन का बस यही है, जब पूरी हो जाएगी ना तभी अच्छी सी लगेगी, स्लेब पे डल जाएगा पत्थर या फिर ये टाइल्स जो भी कुछ रखवाएंगे, और नीचे फर्श हो जाएगा, और इधर की साइड रैंक वगैरह लग जाएगी ना, तो तब होगा किचन कंप्लीट। गेट वगैरह लगकर फिर इधर ही खाना बनाएंगे, नहीं तो बर्तन साफ़ करने में तो बहुत दिक्कत हो रखी है, क्योंकि वो वाली टंकी चल नहीं रही है वे वहाँ पे, या तो फिर दूसरी पाइप लगाना पड़ता, या फिर जैसे भी अब ज़रूरत नहीं है इतना तक के एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो पाएगा। तो इतना काम हुआ है अभी हमारी नई किचन में। तो जी गर्मी तो हो रखी है बहुत ज़्यादा, कभी कभी तेज़ धूप निकल रही तो कभी बादल सा हो रहा है, ऐसे ही हो रहा, ऐसे हो रखा है। और कहीं पर जाते हैं ना तो काम तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। कल भी वैसे तो करके गई थी, खाना वगैरह झाड़ू दूध का सारा ही करके गई थी, और आकर के भी किया है, पर फिर भी ये रहता है कि कहीं पर ना जाओ अगर कहीं पर जाते हैं तो थोड़ा सा अलग सा काम और बढ़ ही जाता है। वैसे तो फिर रोज़ का रूटीन बना ही रखता है अपना। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।